मेष राशि वालों, क्या आप भी बहुत समय से महसूस कर रहे हैं कि मेहनत तो आप कर रहे हैं लेकिन उसका फल किसी और को प्राप्त हो रहा है। अगर बार बार कोशिशों के बावजूद धन, करियर और स्थिरता आपसे फिसलती जा रही है मेरे मित्रों, तो आज का वीडियो आपके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है मेरे मित्रों। और मेरे मित्रों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज जो हम बता रहे हैं इसमें मेरे मित्रों कहीं ना कहीं जो 3 महीने का राशिफल है, इसमें आपके लिए एक बड़ा राजयोग का संकेत छुपा हुआ है। यदि आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपसे वो संकेत मिस हो सकता है मेरे मित्रों। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आज 2026 का आपको बताने जा रहे हैं मेरे मित्रों, जो आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। कि मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि 7.5 का प्रथम चरण आपको शुरू हो चुका है और यह समय आसान नहीं है। लेकिन मेरे मित्रों, जीवन में कठिनाइयों से, संघर्षों से अगर डर करके रुक जाएंगे तो क्या आगे उन्नति को प्राप्त कर पाएंगे? नहीं। इसलिए शनि क्या कह रहे हैं? मेहनत करो, प्रयास करो। शनि आपके 12वें भाव में है और 7.5 का पहला चरण आपकी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा है मेरे मित्रों। लेकिन मित्र, यही वह दौर है जब भाग्य करवट लेता है। शनि की 7.5 जैसे ही आपके लिए शुरू हुई मेरे मित्रों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये देखा हो कि यार बाहर से तो सब कुछ सामान्य है लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ भारी सा होता जा रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, जनवरी का महीना यानी कि 26 के स्टार्टिंग 2026 के स्टार्टिंग जनवरी के महीने में सूर्य और बुध का गोचर आपके मन में नई सोच और नई रणनीति पैदा कर रहे हैं। बुध आपको सिखाएगा कि अब सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट चाल जरूरी है। मेरे मित्रों, बहुत से लोग होते हैं जो मेहनत करते रहते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कि आज जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, इसको स्मार्ट वर्क अगर हम इसका करें तो मेहनत बहुत कम हो जाएगी और उसका प्रतिफल हो सकता है कि हमें ज्यादा मिल जाए, कुछ इस तरह की संभावनाएं बन जाए। तो मेरे मित्रों, ये बहुत जनवरी की शुरुआत आपके लिए एक तरीके से कहे जाए तो शुरुआत है किस चीज की? तो जो जीवन में संघर्ष था, अगर संघर्ष और जीवन में आपको परिश्रम ज्यादा महसूस हो रहा था तो ये एक नया संकेत, नई रोशनी आपके लिए है। गुरु आपकी राशि से 3rd स्थान में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि में अभिवक्री हैं, लेकिन आपके साहस, आपके संपर्क और निर्णय क्षमता को ये गुरुदेव बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे मजबूत कर रहे हैं। हो सकता है इस महीने आपको इसका अच्छा परिणाम शायद ना फील हो, लेकिन जनवरी में धीरे धीरे चीजें नॉर्मल संकेत दे रही हैं। जनवरी में धन नहीं आएगा, कुछ इस तरह नहीं कहा जा सकता, लेकिन धन आएगा यह भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरे मित्रों, यह कहा जा सकता है कि धन आगमन के संकेत जनवरी माह में आपके लिए स्टार्ट हो रहे हैं। यह समय है जब पुराने रुके हुए काम फिर से सांस लेने लगते हैं। लेकिन एक चीज मेरे मित्रों, जो सावधानी बहुत रखनी है, जो छोटी छोटी सावधानी आपको बीच बीच में बता रहे हैं, इनको आप याद रख करके अपने जीवन में पॉजिटिव मदद प्राप्त कर सकते हैं। क्या जनवरी माह में सबसे ज्यादा जो सावधानी रखनी है वो क्या है? वाणी पर नियंत्रण। वाणी से कटु शब्द ना निकले, वाणी आपकी ऐसी ना हो जिससे कि दूसरे को ऐसा लगे कि यार ये मुझसे क्या बोल रहे हैं, अहम की भावना। और इसी के साथ साथ परिश्रम पर ध्यान देना है, परिश्रम से घबराना नहीं। ये पहली चीज मेरे मित्रों जो सावधानी आपको रखनी है। अब फरवरी जो है मंगल और शुक्र का प्रभाव आपके लिए लेकर के आई है, जो एक नई चेतना, नया उदय, नई चमक कहा जा सकता है। तो मेरे मित्रों, फरवरी माह में अब कहानी में तेजी आ रही है। कैसी तेजी? तो मंगल जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, मंगल जो कि सेनापति कहे जाते हैं ग्रहों के, वो मकर राशि में उच्च के हो जाएंगे। और जब कोई ग्रह अपने ही जब उच्च का हो जाता है तो मेरे मित्रों, आपके भीतर का दबा हुआ आत्मविश्वास फिर से जागृत होने लगता है। अगर कहीं पे किसी तरह के कोई डाउट्स थे तो वो क्लियर होने लगते हैं। यदि आपको लग रहा था कि ऊर्जा की कुछ कमी सी है तो ऊर्जा में इस महीने वृद्धि, 2026 का फरवरी माह आपके लिए वृद्धि के योग लेकर के आया है। वीडियो में मेरे मित्रों बने रहना, क्योंकि अभी हम बात करेंगे उस राजयोग की जो ग्रहों के कारण
आपकी कुंडली में बन रहा है और आपके लिए एक बड़े बदलाव का संकेत यह हो सकता है। पवित्र फरवरी में आप काम करने की हिम्मत करेंगे। सबसे पहली बात, कमेंट्स करके बताइए कितने लोग ऐसे थे जो काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तो मेरे मित्रों, मंगल उच्च के हो जाएंगे तो काम, जिस काम को करने से आप डरते थे, वो काम करने में अब आपको आनंद आने लगेगा। उच्च के मंगल हैं और उच्च के मंगल आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं मकर राशि में। और मकर राशि मेरे मित्रों आपके 10th हाउस है, यानी कि आपका कर्म भाव है। तो कौन सा कार्य है? तो करियर से जुड़े हुए कार्य, जॉब से जुड़े हुए कार्य, बिजनेस से जुड़े हुए कार्य और अपने सोशल सर्किल से जुड़े हुए कार्य। इन चीजों में कहीं भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी, मतलब अगर आपको लग रहा था ना कि यार भगवान कब मेरा साथ देंगे, भगवान कब मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, यदि इस तरह की कोई फीलिंग्स आपकी थी, तो अब यहां पर आपको एक उम्मीद नजर आ रही है और ये संभावना यहां पर बन रही है कि अब जो आप कार्य करेंगे या फिर जो आपका करियर होगा उसमें एक नई गति आनी शुरू होगी। क्योंकि मेरे मित्रों, साढ़े साथी के प्रथम चरण के बीच ये जो मंगल उच्च राशि में प्रवेश हो रहा है, इनका यह मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। मेरे मित्रों देखिए, इस राशिफल को अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं मेरे मित्रों। लेकिन यदि आपको किसी व्यक्तिगत निर्णय पर, सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। मेरे मित्रों, ये जो फरवरी है, यह आकर्षण, अवसर और धन के संकेत का महीना कहा जा सकता है। यह महीना बताता है कि जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे, अब वही आपकी काबिलियत को देख करके चौंक सकते हैं। अरे यार, इसने कैसे कर दिया, हम तो सोचते थे ये कर ही नहीं पाएगा। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको हो सकती है कि यार जो लोग मुझे बहुत हल्के में ले रहे थे, मेरी काबिलियत को पहचान नहीं पा रहे थे, वो लोग अब मेरी काबिलियत का लोहा मान रहे हैं। इस तरह के संकेत मंगल के कारण मेरे मित्रों आपके जीवन में फरवरी 2026 में आ रहे हैं। शुक्र पहले धनु में, फिर मकर में और फिर कुंभ में जाते हुए मेरे मित्रों आपके लिए आकर्षण, अवसर और धन के संकेत के साथ साथ एक जो नई चीज बना रहे हैं, वो क्या चीज है कि दांपत्य जीवन में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत थी, साझेदारी में किसी तरह की कोई दिक्कत थी, कोई गलतफहमी थी, तो वह भी इस गोचर काल के दौरान अब दूर होती दिखाई दे रही है। यह महीना बताता है कि जल्दबाजी में कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। तो इस बात की आपको सावधानी रखनी चाहिए मेरे मित्रों। ग्रहों का जो यूनिवर्स में जो एक गोचरीय एक सर्किल बना हुआ है, वो आपको यही कह रहा है कि भैया इस महीने कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय न ले, वरन जो है उसी को और अच्छे करने का प्रयास करें मेरे मित्रों। अब आते हैं मेरे मित्रों मार्च 2026, समय बदलने से ठीक पहले की एक बेचैनी, इसको आप कह सकते हैं। मार्च का महीना थोड़ा सा असहज हो सकता है मेरे मित्रों, मन थोड़ा सा बेचैन हो सकता है, कुछ नींद की कमी होने की संभावना यहां पर दिखाई देती है। ऐसा लगेगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वो दिखेगा नहीं। यही संकेत है मेरे मित्रों। क्या संकेत है? राहु आपके 11th हाउस में है, केतु आपके 5th हाउस में विराजमान है। ये आपको भ्रम से अब बाहर निकाल रहे हैं। हालांकि इनका ट्रांजिट नहीं हो रहा, लेकिन अन्य ग्रहों का प्रभाव जो बढ़ रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, पुरानी सोच टूटती हुई दिखाई देती है और नई दिशा यहां पर बन रही है मेरे मित्र। शुक्र जब मीन राशि में उच्च के हो रहे हैं, यानी कि आपके 12वें भाव में, अब आप सोचेंगे कि यार 12वां भाव तो व्यय का होता है और यहीं पर तो शनिदेव भी है और शुक्रदेव भी यहीं पर आ जाएंगे, तो क्या ये अच्छा होगा? तो 2026 हमारे लिए कैसा रहेगा? 2026 में जनवरी महीना कैसा रहेगा, फरवरी का महीना कैसा रहेगा, मार्च का महीना कैसा रहेगा? तो मेरे मित्रों, मार्च का महीना जब शुक्र उच्च राशि में होंगे, आपके 12वें भाव में, जहां की वो विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपके जीवन में ऐसा अवसर दस्तक दे सकता है। क्यों? क्योंकि यही आपके धन भाव के स्वामी है, यही आपके दांपत्य के, आपके पार्टनरशिप बिजनेस के, आपके बिजनेस के कारक हैं। तो ऐसा कोई अवसर आपके जीवन में दस्तक दे सकता है जो सिर्फ धन ही नहीं, सम्मान और स्थिरता भी देता है।
तो यह समय, मार्च का महीना आपके लिए एक नई रोशनी बन करके आ रहा है। 2026 में मार्च का महीना मेरे मित्रों, चेतावनी मेरे मित्रों, यहां पर क्या हो सकती है, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता क्या हो सकती है। यहां पर किसी भी मार्च के मध्य तक किसी के भी बहकावे में आकर के कोई निवेश ना करे, कोई पार्टनरशिप ना करे। जो अवसर शांत और साफ दिखाई दे वही स्वीकार करें। याद रखिए, शनि का पहले साढ़े साथी का जो पहला चरण है मेरे मित्रों, यह आपकी परीक्षा ले रहा है, लेकिन इनाम अभी बाकी है। अब मेरे मित्रों बात करते हैं सबसे जरूरी चीज जो हमने आपको शुरू में बताई थी कि आपके लिए एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जो आपके लिए 2026 का एक राजयोग हो सकती है मेरे मित्रों। तो मेष राशि वालों के लिए क्या राजयोग हो सकता है 2026 में? कौन सी ग्रह स्थिति मिलकर के आपके लिए राजयोग का निर्माण कर सकती है? आइए मेरे मित्रों इस पर भी बात कर लेते हैं। 21 मार्च 2026 के बाद जो ग्रहों की स्थिति बन रही है मेरे मित्रों, वो आपके लिए बड़े शुभ संकेत दे रही है। वो एक राजयोग के निर्माण के संकेत दे रही है। क्या? बुध देव मार्गी होकर के कुंभ राशि में स्थित रहेंगे। समझिए मेरे मित्रों, 11वें भाव में शुक्र उच्च अवस्था में मीन राशि में रहेंगे, उच्च के शुक्र हैं, और गुरु मिथुन में मार्गी हो जाएंगे और पूर्ण दृष्टि उनकी आपके नवम भाव पर होगी। तो मेरे मित्रों ये जो योग बन रहा है, जो ये राजयोग का निर्माण ग्रहों के कारण हो रहा है, तीन तीन ग्रहों के कारण, ये आपके लिए करियर में उन्नति के योग बना रहा है। ये राजयोग अचानक धन की आपको इससे प्राप्ति हो सकती है, कोई नया काम आपका यहां पर हो सकता है, या लंबे समय से अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो उसके संकेत यहां पर आपको मिल सकते हैं, या प्रमोशन की संभावनाएं यहां पर प्रबल हो सकती है मेरे मित्रों। जो लोग धैर्य रखेंगे, अनुशासन में रहेंगे और मार्च के अंत तक गलत फैसलों से बचेंगे, किसी के बहकावे में आने से बचेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, उन्हीं के लिए यह मेरे मित्रों ये योग जो है वो फलकारी हो सकता है। तो 2026 मेरे मित्रों जो मार्च का महीना है, यह आपके लिए ज्योतिषीय दृष्टि से काफी खास हो सकता है। मेष राशि वालों, यह बात अलग है कि यह समय आसान नहीं है, क्योंकि शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण है यहां पर, लेकिन मेरे मित्रों यह समय खाली भी नहीं है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। शनि आपको झुका रहे हैं ताकि जब आपको भाग्य उठाए, यानी कि जब भाग्य आपका साथ दे, तो आप उस हालत में ना तो घमंड करें, ना आपके अंदर अहम की भावना है, और ना ही आप किसी भी प्रकार की कोई ईगो अपने अंदर ला सके। अगर आपको यह संकेत समझ आ गए मेरे मित्रों, तो 2026 में जो ग्रहों का एक राजयोग बन रहा है मेरे मित्रों, ये आपके जीवन को बदलने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। जय शनिदेव, जय जय बाबा गुरु गोरखनाथ।